हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए साइंस का लेक्चर तैयार कर रहा हूँ फॉर क्लास 10th के लिए। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फ़िज़िक्स का थर्ड चैप्टर है ये, आपकी बुक का एस चांद की फ़िज़िक्स का थर्ड चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चलिए अब देखिए, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, सब ने पढ़ा होगा सोर्सेज क्या होते हैं, हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं देख लूँ, सन हो गया, ओशियन हो गया, इन सब से हम एनर्जी मिलती है और इन एनर्जी को हम अलग अलग टाइप से यूज़ कर लेते हैं। एनर्जी का यूज़ तो आपको पता ही है, हर जगह एनर्जी का यूज़ है। तो बस वही पढ़ना है हमें, सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट है ये सोर्सेज। हमारे सोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हर वो चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अगर एग्जांपल देखें तो सोलर एनर्जी हो गया। अब देखो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी हमें मिलती है सन से। विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी कहाँ से? विंड से। विंड मिल्स होती हैं, विंड मिल से मिलती है। हाइडल एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल्स हो गए, बायोफ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं? बायोमासेस से। जियोथर्मल एनर्जी हो गई। देखिए ये है सोलर एनर्जी का एक एग्जांपल। देखिए सन है, सन से क्या आती है? हीट आती है, रेज़ आती हैं। सन में 3 टाइप की रेज़ होती हैं, आगे पढ़ाऊँगा मैं ढंग से कौन कौन सी रेज़ होती हैं। तो ये सन से रेज़ आती हैं। ये हमारा सोलर पैनल है पूरा। सोलर पैनल से हमें क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अगेन आइए देखिए, ये पूरी विंड फॉर्म का फिगर है, पूरी ये विंड फॉर्म है। और ये हमारी विंड मिल लगी हुई हैं, ये हमारी विंड मिल है, ये विंड मिल होती हैं। ये हमारा है हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी का एग्जांपल है। हाइडल एनर्जी का एग्जांपल क्या होता है? जैसे डैम्स बनाते हैं, रिवर्स पे डैम्स बने होते हैं। देखिए डैम का फिगर है ये, और यहाँ पर ये डैम से पानी बह रहा है, यहाँ पर टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन घूमते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये बायोमासेस हैं। बायोमासेस क्या होते हैं? जैसे ये पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे, जो ख़राब हो जाते हैं, ज़मीन में गड़े होते हैं, और ये डंक वगैरह, काउ डंक वगैरह, ये सब बायोमासेस के एग्जांपल हैं। आगे सब मैं डीपली पढ़ाऊँगा, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारा है जियोथर्मल एनर्जी का एग्जांपल। जियोथर्मल एनर्जी मींस जैसे कई अर्थ में कई जगह ऐसी होती हैं, अर्थ की रॉक्स में, नीचे ज़मीन में जो रॉक्स होती हैं वहाँ पर बहुत हीट वगैरह होती है। तो वहाँ पर हीट की वजह से वहाँ पर स्टीम निकलती है, और वो स्टीम अर्थ की सरफेस पर आती है इस टाइप से। तो ये वही उसी का एग्जांपल है जियोथर्मल एनर्जी का। सब डीपली पढ़ाऊँगा मैं, अभी बस ओवरव्यू था। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आइए, ये है हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला रिसोर्सेज हमारा कौन सा होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला रिसोर्स हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? ऐसे सोर्सेज जो हमारे पास परमानेंट है, जो ख़त्म नहीं होंगे, हमारे पास रहेंगे, वो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स वही जो हमारे पास परमानेंट नहीं है। जैसे देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन, द सोर्सेज दैट कैन बी रीयूज्ड एंड डू नॉट एग्जॉस्ट। मतलब वो सोर्स जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म ना हो, वो हमारे रिन्यूएबल हो गए। जैसे एग्जांपल एयर ले लो, वाटर ले लो, विंड ले लो, ये सब रिन्यूएबल सोर्स हैं। जैसे यहाँ पर ये फिगर में देखो दिखाया है, ये विंड है, विंड पावर, ये विंड मिल है। ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल से, सोलर पैनल किससे चलता है? सन की रेस से। अब सन की हीट से, अब सन तो देखो परमानेंट है, हमेशा के लिए हमें हीट देगा। विंड हमेशा चलेंगी, विंड मिल घूमेगी, यहाँ से भी हमें मिलेगी एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हो गई, टाइडल पावर हो गई, टाइड आती हैं, ये उनसे मिलती है। ये बायोफ्यूल्स हो गए, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया। सब आगे पढ़ेंगे हम एक एक करके। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर जुडिशियस यूज इज़ नॉट कैरिड आउट। मतलब वो ऐसे सोर्सेज जो कुछ टाइम बाद हमारे ख़त्म हो जाएंगे, जो हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनका अगर हम ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, वो लिमिटेड टाइम के लिए है, हमारे पास परमानेंट नहीं है, कुछ ही है अर्थ में, कुछ ही टाइम के लिए है हमारे पास, तो वो हमारे नॉन रिन्यूएबल हो गए। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, हमारे न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, ETC अभी देखिए ये न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल हो गया, कोल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अब आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज़ कॉल्ड फ्यूल। हर वो चीज़ जो हमें एनर्जी देगी वो हमारा फ्यूल होगा। फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज।
फ्यूल्स देखो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। अब देखो सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं, ये वुड हो गया, काऊ डंक हो गए, कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सब हमारे सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। अगेन ये हमारा लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल में क्या आता है, हमारा पेट्रोल डीजल होता है, पेट्रोल डीजल हमारे लिक्विड फ्यूल में आ गए। गैसियस फ्यूल, घरों में एलपीजी यूज़ करते हो, एलपीजी वही हमारे सब ये गैसियस फ्यूल में आती है, वो गैस होती है घर में जो सिलेंडर में गैस भरी होती है, वो गैसियस फ्यूल है हमारा। अब अगेन आओ, अब है हमारा ये मैंने बता दिया, देखो ये सॉलिड का है हमारा कोल, ये लिक्विड का है पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस, ये गैस का है। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन होता है ना, तीनों में कंपोजिशन सेम ही होता है। कंपोजिशन जैसे इनमें कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन्हीं सब का कंपोजिशन होता है। तीनों में कंपोजिशन सेम होता है, बस उनकी जो वो होती है वो डिफरेंस होती है, जैसे वो सॉलिड है या हमारा लिक्विड है या हमारा गैस है। चलिए अब आइए, अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल क्या है, मतलब ऐसा कौन सा फ्यूल जो हमारे लिए आइडियल होगा। फ्यूल कैसे हम मान सकते हैं कि कोई भी फ्यूल हमारे लिए आइडियल फ्यूल है। तो फर्स्ट है इसका, इट शुड बी चीप, मतलब वो सस्ता होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी ईजिली स्टोर, उसे हम ईजिली स्टोर कर सकें, उससे हमें कोई दिक्कत ना हो, जैसे होता है ना स्टोर करने की प्रॉब्लम ना हो, जल्दी आग पकड़ लेते हैं फ्यूल, ऐसा कुछ ना हो। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू को हम CV से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, CV से डिनोट करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है हमारी, हम उसे CV से डिनोट करते हैं। CV ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये होती क्या, कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू है जैसे कोई भी चीज़, कोई भी हमारा मैटर है, कोई भी हमारा मैटर 1 ग्राम जलने पर हमें जितनी हीट देगा वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। मतलब अगर हम 1 ग्राम सब्सटेंस, हमारा कोई भी है मैटर, उसे हम जला रहे हैं, कोई भी फ्यूल है उसे हम 1 ग्राम जला रहे हैं, और हम उसे जलाने के बाद वो हमें जितनी एनर्जी हीट देता, जितनी हीट देगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब सिंपल सी बात है, देखो जो ज़्यादा कैलोरीफिक, जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना अच्छा फ्यूल होगा, क्योंकि जितनी कम कैलोरीफिक वैल्यू उतना बेकार फ्यूल होगा, क्योंकि वो कम हीट देगा। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू CV होती है। ठीक है, अब देखो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू हमारी काऊ डंक में होती है, और सबसे ज़्यादा हमारी ये हाइड्रोजन गैस, ये सब इन सब में होता है, पेट्रोल वगैरह ये सब मॉडरेट वाले में आते हैं। वेल चलो, अब नेक्स्ट डी है हमारा, डी है इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मीन्स क्या हुआ, देखो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स कोई भी हमारा फ्यूल कितनी आसानी से फायर कैच करता है। जो इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कोई भी हमारा फ्यूल जितनी आसानी से क्या कैच करेगा, फायर कैच करेगा, वो हमारा उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर हमारा मॉडरेट होना चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर हो, बिल्कुल मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी आग नहीं पकड़नी चाहिए उसे, ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेगा तो वो खतरनाक होगा, बिल्कुल मॉडरेट होना चाहिए। अब ई पे आ जाओ, ई हमारा क्या है, ई है हमारा इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, मतलब इसे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम काऊ डंक जलाते हैं तो उन्हें जलाने के बाद एशेस बच जाती हैं, तो ये सब इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा रेसिड्यू ना छोड़े, कोई हार्मफुल गैस ना प्रोड्यूस करे, ये हमारे आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। चलो नेक्स्ट आओ, अब देखो अब क्या है हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमें क्लासीफाई करना है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखो पहला हमारा क्या है, डीजल ऑयल। अब बताओ डीजल ऑयल क्या है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है डीजल। अब फ्लोइंग वाटर क्या है, फ्लोइंग वाटर हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर तो हमारे पास हमेशा रहेगा, रिवर्स हमारे पास हमेशा है। जियोथर्मल एनर्जी भी हमारा क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है हमारी, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी नॉन रिन्यूएबल है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसी कोल हमारा हो गया, कोल हमारा क्या है, कोल भी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आया हमारा फॉसिल्स फ्यूल। अब हमारा फॉसिल्स फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स द फ्यूल्स डेट आर प्रिजर्व्ड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट एज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो अर्थ क्रस्ट क्या होती है, अर्थ के नीचे ना, ज़मीन के अंदर, अर्थ के नीचे ज़मीन में लेयर्स होती हैं, लेयर्स के नाम होते हैं, तो ये क्रस्ट एक लेयर का नाम है। तो अर्थ के नीचे जब ज़मीन में कोई भी हमारे प्लांट जो मर जाते हैं, प्लांट डेड एनिमल्स दब जाते हैं, और फिर जब वही हमारे फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं, जो अंदर अर्थ की क्रस्ट में
मिट्टी में दबोए होते हैं क्या, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, वही हमारे फॉसिल्स फ्यूल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आओ टाइप्स ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। तो हमारे कितने टाइप के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं? पहला है हमारा कोल, सेकंड है हमारा पेट्रोलियम, थर्ड है हमारा नेचुरल गैस। तो ये तीन हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं फॉसिल्स फ्यूल्स के, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब हमारा क्वेश्चन आया हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये हमें बताना है। देखो आंसर, वी नो डैट प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी इन देयर लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हमें सबको पता है प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस से, सन की रेज से क्या करते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। अब क्या एनिमल्स जो होते हैं वो कई एनिमल्स जैसे नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं, वो प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, फल फ्रूट्स हमारे सब खाते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स प्लांट्स खाएंगे तो जो कार्बन सन में जो कार्बन होगा वो प्लांट्स में भी पहुंचेगा, और अगेन वो हमारा जब वो प्लांट्स को एनिमल खाएंगे तो वो एनिमल्स में भी पहुंचेगा। When these animals due to natural calamities get buried under the surface of earth, तो जब वो ये एनिमल सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल, तो तभी इसलिए वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। बट द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, तो जो हमारी केमिकल एनर्जी थी फूड की, फूड में जो केमिकल एनर्जी थी वो रिमेन्स इंटैक्ट इन देम, वो उसी में रहेगी एज इट इज़। सो व्हेन फॉसिल्स आर बर्न्ड दे लिबरेट एनर्जी। जब फॉसिल्स हम बर्न करते हैं तो वो लिबरेट एनर्जी करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा केमिकल एनर्जी होती है, जो फूड की केमिकल एनर्जी थी, जो वो एनिमल खाए थे उनमें केमिकल एनर्जी थी। तो जब वो ज़मीन में दब गए मर के, तो जब हम उसे निकालते हैं तो उसमें फॉसिल्स जब वो बन जाते हैं, तो जब वो जलाते हैं तो वो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी एनर्जी? वही केमिकल एनर्जी जो थी वही प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, इसलिए हम उसने क्या कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स। नेक्स्ट आओ, अब है हमारा यूजेस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। हमारे फॉसिल्स फ्यूल्स के यूजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है हमारा दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, तो फॉसिल्स फ्यूल का यूज़, पहला यूज़ क्या है, हम क्या करते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इन थर्मल पावर प्लांट। देखो एक थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट अभी लास्ट में आएगा, वो भी मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। अब हमारा बी है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो जो नेचुरल गैस है वो हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में भी। अगेन सी वाला देखो, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट लाइक पैराफिक्स वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल ETC आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, पैराफिक्स वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल ETC, ये सब हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल्स के? दे आर नॉन रिन्यूएबल। देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हो गया, वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है। बी, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो इफेक्ट करते हैं। अब सी वाला देखो, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। ये बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। मैंने अभी करेक्टरिस्टिक जब आपको बताई थी कि क्या होती है करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल की, उसमें लिखा था कि वो ज़्यादा स्मोक ना प्रोड्यूस करे, लेकिन ये क्या है डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये भी है कि ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं तो स्मोक से अस्थमा वगैरह की बीमारियां भी होती हैं बहुत, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। यहीं पर इस वीडियो का एंड होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।